Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिप फंक्शन क्या होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं अपनी आईडी में जाके पहले हेडिंग बना लेता हूँ, जिप फंक्शन। और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जिपिंग के लिए यूज होता है। भाई जिपिंग के लिए कैसे यूज होता है, सपोज कीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रोल नंबर नाम से, जिसके अंदर मैं कुछ रोल नंबर पास कर देता हूँ, जैसे कि 10, 12, 34, 51। ठीक है। और एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अब इसके अंदर कुछ नेम पास कर देता हूँ, जैसे नितिन, सौरभ, गौरव, एंड अमन। इस तरीके से मैंने कुछ नेम पास कर दिए। तो अब मैं इसकी जिपिंग करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। जिपिंग करके मुझे किसके अंदर रखने हैं, लिस्ट के अंदर रखने हैं। फिर जिप फंक्शन का यूज और उसके अंदर ये दोनों वेरिएबल पास कर दूंगा जो मैंने बनाया है, रोल नंबर और कॉमा नेम। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए, इसे रन करने के बाद इसने टपल के फॉर्म में मेरे को दोनों आर्ग्यूमेंट जिप कर दिए, जैसे 10 और वेरिएबल के अंदर जो दी थी मैंने 10 और नितिन, उसी तरीके से 12 सौरभ, 34 गौरव। इस तरीके से जिपिंग करके दे दी मुझे एक लिस्ट के अंदर। अब सेम चीज को मेरे को अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना हो तो कंट्रोल+C करके मैं इसे यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ डिक्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अभी डिक्शनरी की फॉर्म में दे देगा मुझे। ठीक है, अब डिक्शनरी की फॉर्म में दे दिया इसने मुझे की वैल्यू की पेयर में। ओके, अब इतना हो गया। अब इन केस यहाँ पे तो मेरे पास 2 वेरिएबल बना रखे थे मैंने, तो मेरा जिप फंक्शन इजीली यूज हो गया। बट अगर 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, तो किस तरीके से काम करेगा ये। अब मैं जैसे एक बना लेता हूँ लास्ट नेम, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज दे देता हूँ सक्सेना मल्होत्रा और अमन बजाज। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिए। अब मैं जिप फंक्शन का यूज करता हूँ, तो प्रिंट लिस्ट और जिप, और उसके अंदर पास क्या करूंगा, रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा लास्ट नेम। अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, इसने मेरे को शिपिंग करके दे दी इजिली। बट अब मैं बात करता हूँ कि डिक्शनरी के केस में मैं पता है 2 इजिली हो जाएंगे, क्योंकि की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है वहां पे। अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में इसे करना चाहूँ तो प्रिंट डिक्ट और उसके अंदर मैं जिप फंक्शन का यूज करके तीनों वेरिएबल पास कर दूं, रोल नंबर, नेम और लास्ट नेम, तो क्या होगा, तो ये आपको एक एरर शो कर देगा, क्योंकि जो डिक्शनरी की लेंथ है मैंने यहाँ पे 3 दे दी और 2 ही रिक्वायर्ड हो सकती है। तो हम इस तरीके से जिप फंक्शन में डिक्शनरी नहीं कर सकते मोर देन 2 वेरिएबल की जो हमने लिस्ट बना रखी हो उसके लिए। अब बात करते हैं कि अगर इतना हो गया, अब लिस्ट में सपोज कीजिए कि ये मेरे पास 2 लिस्ट है, इन्हें मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लाता हूँ पहले, और इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि रिक्वायर्ड आउटपुट ही देखूँ मैं स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ से अगर अमन हटा दूं, मतलब साइज मैंने दोनों डिक्शनरी का चेंज कर दिया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट, जिप फंक्शन का यूज, और उसके अंदर पास कर देता हूँ मैं क्या, रोल नंबर और नेम को। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो क्या होगा, तो ये मेरे को उतने ही टपल के कॉम्बिनेशन दिखाएगा जितनी मेरी मिनिमम लेंथ होगी लिस्ट की। जिस वाली लिस्ट की मिनिमम लेंथ होगी 3 लेंथ है, तो ये 3 तक ही दिखाएगा, 4th के लिए मुझे नहीं दिखाएगा। तो अगर लिस्ट की लेंथ कम ज्यादा होती है तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनजिपिंग कैसे करते हैं, मतलब ऑपरेटर विद जिप कैसे वर्क करता है। स्टार ऑपरेटर विद जिप कैसे वर्क करता है। अब ये जो मैंने करा यहाँ पे, ये मेरे को पता है मैंने जिपिंग करके इजीली इस तरीके से, अगर मैं जैसे जिपिंग करके मेरा ये आउटपुट आता है,
10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, 80। अगर मैं इसे अनजिप करना चाहूं, अनजिप से मेरा मतलब है अगर मैं लिखता हूं प्रिंट लिस्ट, अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। जिप स्टार, अब मैं इसे रन करता हूं तो ये देखिए इसने अनजिपिंग कर दी, मतलब इसने 10, 30, 50, 70 को एक साथ दे दिया, 20, 40 को एक साथ दे दिया। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टपल को और इस पर्टिकुलर टपल को अलग अलग लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करवा लूं, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? तो मैं उसके लिए लिखूंगा L1, L2 और उसके बाद क्या करूंगा मैं L1, L2 लिस्ट जिप फंक्शन और फिर सेम स्टार ऑपरेटर और लिस्ट, उसके बाद प्रिंट करवाऊंगा अलग अलग L1 और L2 को। अब इसे रन करके दिखाता हूं आपको, तो ये देखिए दोनों मेरे टपल के फॉर्म में आ गए जो मैंने अलग अलग निकाल लिए। अब मैं इसका टाइप भी दिखा देता हूं आपको, तो प्रिंट टाइप L1 और प्रिंट टाइप ऑफ L2, तो ये बता देगा आपको, टपल टाइप दिखा देगा टाइप L2। तो मैं इसे रन करता हूं तो ये देखिए बता रहा है टपल टाइप है इनका। ठीक है, तो अब मैंने ये भी देख लिया कि मैं ऑपरेटर से अनजिप किस तरीके से कर सकता हूँ। जिप करना सीख लिया, अनजिप करना सीख लिया। अब एक बार लूपिंग पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको जिप किस तरीके से वर्क करता है। जो काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किसी और मेथड से कर सकते हैं वो जिप से भी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई काम है हमारे, जैसे मैं लिखता हूँ 10, 30, 50, 70, एक लिस्ट बनाता हूँ, एक लिस्ट 2 बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ मैं 20, 40, जिसमें वैल्यूज पास करता हूँ 60, 80। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ एम्प्टी, जिसमें अपेंड करूंगा वैल्यूज। और मुझे क्या करना है, 10, 20 में से जो बड़ा है, 30, 40 में जो बड़ा है उस वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन और जिपिंग कर लेता हूँ पहले इनकी, तो जिप और इसके अंदर L1, L2 पास कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अपेंड करना है, तो मैं न्यू लिस्ट में अपेंड करूंगा, तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड मेथड का यूज करके क्या करना है मुझे अपेंड, मैक्सिमम जो होगा मेरा दोनों में से, दोनों जो मेरी लिस्ट है उनमें से मैक्सिमम जो होगा, तो मैक्स आई। उसके बाद यहाँ पे न्यू लिस्ट होगा मेरा, न्यू लिस्ट हो गया है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ मेरी न्यू लिस्ट को, प्रिंट न्यू लिस्ट। अब मैं इसे रन करता हूं तो ये देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दी जो हाईएस्ट वैल्यूज थी दोनों लिस्ट में से। इस तरीके से मैक्सिमम फंक्शन क्या यूज करता है, मैक्सिमम फंक्शन मेरे को लिस्ट में से मेरी हाईएस्ट वैल्यू निकाल के देता है। जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का भी काम। ये कोई लिस्ट है जैसे कि मेरी 23, 34। अब मुझे मैक्सिमम फंक्शन देखना है इसमें, तो मुझे लगाना होगा प्रिंट मैक्सिमम इन लिस्ट, और जब मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा लिस्ट के इनसाइड जो भी है 45। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए मिन का यूज होगा, तो मिन और LST लिस्ट पास कर दी, तो ये देखिए 3 आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से वर्क करते हैं। जिप फंक्शन का यूज समझ में आ गया आपको, किस तरीके से जिपिंग करते हैं, किस तरीके से अनजिप करते हैं ऑपरेटर का यूज करके, और लास्ट में हमने एक फॉर लूप लगा के भी देख लिया, और मैक्सिमम मिनिमम भी आपको मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।